सोचिए, एक समुंदर वाला ट्रायंगल जहां से जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, बिना डिस्ट्रेस सिग्नल, बिना टुकड़े, बिना जवाब। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का काम है, कुछ लोग बोलते हैं टाइम वॉर्प, और कुछ लोग इसे अटलांटिस के सीक्रेट सिटी से जोड़ देते हैं। लेकिन सच क्या है? आज हम इस राज के 3 लेयर खोलेंगे, कहानियां, थ्योरीज और साइंस। और अंत में मैं बताऊंगा कि क्यों ये मिथ अभी तक जिंदा है। बरमूडा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल एक रीजन है वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक में, जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिला के एक ट्रायंगल बनाता है। लोगों के हिसाब से यहाँ से शिप्स और प्लेन्स बिना ट्रेस के गायब हो जाते हैं। इस जगह का नाम पहली बार 1964 में एक राइटर विंसेंट गैडिस ने दिया था, जब उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने कुछ पुरानी मिसिंग केसेस को जोड़ दिया। उसके बाद 1970s में चार्ल्स बर्लिट्स की एक बेस्ट सेलिंग बुक आई, जिसने इसको पॉप कल्चर का परमानेंट हिस्सा बना दिया। तब से बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में काउंट होती है। पर अगर आप साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे NOAA, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुनो, तो वो कहते हैं कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो दिखाए कि ये एरिया अलग से डेंजरस है। मतलब डिसअपियरेंसेस होती है, लेकिन वो रेट और स्केल पर नहीं जैसा टैबलॉइड्स और बुक्स ने दिखाया। लेकिन फिर भी स्टोरीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको इग्नोर करना मुश्किल है। चलिए शुरू करते हैं कुछ सबसे फेमस डिसअपियरेंसेस से, जो बरमूडा ट्रायंगल को लेजेंड बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला और शायद सबसे पॉपुलर केस है फ्लाइट 19 का। 5 दिसंबर 1945, वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से 5 TBM एवेंजर्स टॉर्पेडो बॉम्बर्स ट्रेनिंग के लिए उड़े। लेकिन जब वापस आने का टाइम आया तो पायलट्स को कंफ्यूजन हो गया। उनका लास्ट रेडियो मैसेज रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें नेविगेटर बोल रहा था कि कंपास काम नहीं कर रहा है, और उन्हें लग रहा था कि वो बहमस के ऊपर भटक गए हैं। फ्यूल खत्म होने के डर से उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद रेडियो साइलेंस हो गया और उसके बाद कभी उनका कुछ पता नहीं चला। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक रेस्क्यू प्लेन PBM मैराइनर जो उन्हें ढूंढने गया था, वो भी वैनिश हो गया। 2 डिसअपियरेंसेस एक दिन में, एक ही एरिया में। यही केस बरमूडा ट्रायंगल की कहानी को दुनिया भर में फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। दूसरा बड़ा केस है USS साइक्लोप्स का। 1918 में ये एक मैसिव US नेवी शिप थी जो मैंगनीज ओर लोड करके साउथ अमेरिका से बाल्टीमोर की ओर जा रही थी। इस पर 300 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन ये शिप बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के वैनिश हो गई। ना बॉडीज, ना रैकेज। जर्मन सबमरीन अटैक की थ्योरीज भी आई, मैकेनिकल फेलियर भी बोला गया, और कुछ ने म्यूटिनी तक के गैस लगाए। लेकिन सच में क्या हुआ, किसी को नहीं पता। USS साइक्लोप्स आज भी US नेवी का सबसे बड़ा पीस टाइम लॉस है, जिसमें एक भी क्लू नहीं मिला। 1948 और 1949 में 2 और ब्रिटिश पैसेंजर फ्लाइट्स गायब हो गई, स्टार टाइगर और स्टार एरियल। दोनों प्लेन्स एकदम नॉर्मल कम्युनिकेशंस कर रहे थे, वेदर नॉर्मल लग रहा था, और सडनली उनका कनेक्शन कट हो गया। दोनों केसेस में रैकेज कभी नहीं मिला। ऑफिशियल इंक्वायरीज ने कुछ मैकेनिकल और नेविगेशनल इश्यूज सजेस्ट किए, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। इस वजह से ये भी ट्रायंगल के अनसॉल्व्ड लेजेंड का पार्ट बन गए। 1963 में SS मरीन सल्फर क्वीन नाम का टैंकर वैनिश हो गया, जो मोल्टन सल्फर कैरी कर रहा था। थोड़ा डेब्रिस मिला जो शिप का हो सकता था, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली। और क्योंकि सल्फर डेंजरस कार्गो था, लोगों ने और भी ज़्यादा स्पेक्यूलेशंस शुरू कर दिए। तो ये कुछ बड़े केसेस हैं। हर एक केस की अपनी कहानी है, लेकिन एक कॉमन चीज़ है, या तो रैकेज कभी नहीं मिला, या फिर एक्सप्लेनेशंस वीक और कंफ्यूजिंग थे। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, थ्योरीज। सबसे पहले थ्योरीज जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, एलियंस, वर्म होल्स और टाइम वॉर्प्स। पायलट जैसे ब्रूस जर्नन ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, जहां उन्होंने बोला कि उन्हें एक इलेक्ट्रिकल फॉग ने घेरा और उसके बाद उनका टाइम और स्पेस अलग बिहेव करने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक पोर्टल है जो टाइम ट्रैवल या पैरेलल डायमेंशन से लिंक्ड है। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन एविडेंस जीरो है। दूसरा, एटलांटिस थ्योरी।
कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एटलांटिस एक लॉस्ट एंशिएंट सिटी जो सपोजली अटलांटिक ओशन के नीचे दबी है, उसका कुछ बचा हुआ टेक्नोलॉजी यहाँ शिप्स और प्लेन्स को डिस्टर्ब करता है। लेकिन आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी दोनों इसको सपोर्ट नहीं करते। फिर एक साइंटिफिक साउंडिंग थ्योरी आई, मीथेन हाइड्रेट्स। ओशन फ्लोर के नीचे फ्रोजन मीथेन डिपॉजिट्स होते हैं। अगर ये सडनली रिलीज हो जाए तो सरफेस पर बबल्स बन जाते हैं और वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब शिप की बायंसी सडन लूज हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि ये पॉसिबल है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल की जियोलॉजी में ऐसे डिपॉजिट्स सिग्निफिकेंट लेवल पर नहीं मिलते। मतलब पॉसिबल है पर प्रैक्टिकल एविडेंस वीक है। एक और थ्योरी है रॉज वेव्स की। ओशियनोग्राफर्स कहते हैं कि कभी कभी मल्टीपल स्टॉर्म्स मिलकर मैसिव 30 to 100 फीट की वेव्स बना सकते हैं। ऐसी वेव्स एक शिप को तुरंत तोड़ सकती है। आज के टाइम में सैटेलाइट्स ने रॉक वेव्स को कंफर्म भी किया है। ये एक लॉजिकल और साइंटिफिक सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन है जो कुछ डिसअपीयरेंसेस समझा सकता है। फिर आता है मैग्नेटिक एनोमैलीज का पॉइंट। कुछ लोग कहते हैं कि कंपास यहाँ गलत दिखाता है क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस यहाँ अनयूजुअल होते हैं। पुराने नेविगेटर्स के लिए ये डेंजरस था क्योंकि उनका पूरा रूट कंपास पे डिपेंडेंट था, लेकिन आज के जीपीएस वर्ल्ड में ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। और फाइनली सबसे सिंपल पर सबसे बोरिंग थ्योरी, ह्यूमन एरर, बैड वेदर और मैकेनिकल फेलियर। लेकिन आयरॉनिकली ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक है। बर्मुडा ट्रायंगल एक एक्सट्रीमली बिजी ओशन रूट है। शिप्स और प्लेन्स की ट्रैफिक बहुत हाई है, और जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो एक्सीडेंट्स का चांस भी नेचुरली ज़्यादा होता है। यूएस कोस्ट गार्ड और लॉर्ड्स ऑफ लंदन के डाटा कहता है कि बर्मुडा ट्रायंगल का इंसिडेंट रेट किसी और इक्वली बिजी ओशन रीजन से अलग नहीं है। मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये जगह नॉर्मल है, बस स्टोरीज ने इसे एबनॉर्मल बना दिया है। अब सवाल ये है, अगर साइंस के पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो फिर भी लोग इस मिथ को क्यों मानते हैं? जवाब है ह्यूमन साइकोलॉजी। पहली चीज, स्टोरी टेलिंग बायस। एक अजीब डिसअपीयरेंसेस की कहानी हमेशा 1000 सक्सेसफुल वॉयजेस से ज़्यादा ड्रामेटिक लगेगी। दूसरा, कंफर्मेशन बायस। अगर आप बिलीव करते हो कि ट्रायंगल कर्स्ड है तो आप सिर्फ वही स्टोरीज नोट करोगे जो इसको सपोर्ट करती है और नॉर्मल इंसिडेंट्स इग्नोर कर दोगे। तीसरा, मीडिया। 1960s और 70s में जब बुक्स और आर्टिकल्स आए, उन्होंने फैक्ट्स को एग्जैगरेट करके पब्लिक इमेजिनेशन कैप्चर किया। और चौथा, एनेक्डोट्स वर्सेस डाटा। एक सर्वाइवर की स्टोरी हमेशा एक बोरिंग स्टैटिस्टिक से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो दोस्तों, कहानियाँ हैं, थ्योरीज है और साइंस भी है। ट्रूथ शायद मिक्सचर है। कुछ जगह पे ह्यूमन एरर, कुछ जगह वेदर, कुछ जगह फ्रीक ओशन बिहेवियर। पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशंस एंटरटेनिंग है, लेकिन एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक बात क्लियर है, बर्मुडा ट्रायंगल का लेजेंड हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि इंसान को मिस्ट्रीज पसंद है, और जब तक मिस्ट्री जिंदा है कहानियां बनती रहेगी। आपको क्या लगता है, बर्मुडा ट्रायंगल एक सुपरनैचुरल कर्स है या बस साइंस और स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट टाइम हम एक और अनसॉल्व मिस्ट्री को लेकर आएंगे जो शायद इससे भी ज़्यादा अजीब हो। तब तक के लिए मिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए क्योंकि कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।